नमस्कार साथियों, आप सभी का बाड़मेर क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी इतिहास को लेकर क्लासें रेगुलर आ रही है। तो अपन इतिहास में पहले पुरातत्व स्थल के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज भी क्लास चल रही है। तो उसमें से अपन ने पहले स्थल कौन कौन से हैं, जैसे पाषाण कालीन पढ़े थे, उसके बाद ताम्र पाषाण कालीन के बारे में पढ़े। कल जो अपना टॉपिक जो नया शुरू किया था, कांस्य युगीन स्थल या कांस्य युगीन सभ्यता कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और कल अपन एक महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा के बारे में विस्तार से चर्चा की, उसको समझा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने कार्य करते हैं अमलानंद घोष 1952 में। तो खोज का श्रेय भी उनको जाता है। उससे पहले इसकी खोज किसने की थी? एलपी जो टेसिटोरी जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी खोज भी की थी। उसके बाद में अपन ने इनके उत्खनन का कार्य 5 स्तरों में पूरा होता है। उत्खनन करने वाले थे बी के थापर, बीबी लाल और एमडी खरे साहब, ये तीनों ने मिलकर इनकी क्या उत्खनन का कार्य संपूर्ण करते हैं। उनसे कौन कौन से अवशेष मिलते हैं? एक तो दोहरी परपोटा मिलता है, दोहरे जोते हुए खेत, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत के साक्ष्य मिलते हैं। कुमारी देवी की मूर्तियां मिलती है, मरण मूर्तियों का अभाव था, ये सभी साक्ष्य अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में इसकी विशेषता क्या है? ये नगरीय सभ्यता है। कौन सी है? नगरीय सभ्यता है। आर्य सभ्यता के बारे में अपन ने पढ़ा, तो ग्रामीण सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ये महत्तर शतात्मक थी। कैसी? महत्तर शतात्मक स्त्री प्रधान रूप में पाई जाती थी। यहाँ स्त्रियों की क्या थी? प्रधानता थी। और ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसकी तीसरी राजधानी भी कहा जाती है। उसके बाद में अपन ने 2-3 स्थल लिखे थे, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। और नया हेडिंग आज लौह युगीन सभ्यताओं के बारे में भी आज पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता स्थल जो बच गए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कालीबंगा पहली थी। दूसरा अपना हो जाएगा रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। रंग महल स्थल, रंग महल स्थल। कल अपन ने लिखा था जो रंगमहल स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित, कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में। ध्यान रखना साथियों कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में एक ही नदी चलती है, जिसका नाम है घग्गर नदी। कल भी अपन ने लिखा था जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो रंगमहल है, ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी के बारे में अपन कल पढ़ा था कि ये इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। उसके बाद में शिवालय की पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान इसको हरका नदी के नाम से जाना जाता है। इसका खोज व उत्खनन किस किसने किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी स्थल बनता है उसकी सर्वप्रथम खोज होती है, खोज करने वाले उसको खुदाई करते हैं, उसको उत्खनन कहा जाता है। ये था स्वीडन का एक दल था, श्रीमती एक लेडी थी, श्रीमती हन्नारिड, क्या नाम था? हन्नारिड के निर्देशन में, किसके निर्देशन में? हन्नारिड एक स्वीडन की एक क्या थी? महिला थी जो खोजकर्ता थी के निर्देशन में होता है। जो श्रीमती हन्ना रेड्डी के निर्देशन में होता है। ये हन्ना रेड्डी कहाँ की थी? एक स्वीडन का दल यहाँ पर घूमने आया था, वहां खोज करते हैं। स्वीडन का दल, स्वीडन का दल था, वो भारत में खोज करने आया था, उन्होंने ये खोज की थी। ये कब खोज करते हैं? याद रखना, सन भी 1952 से लगाकर 1954 तक इसका खोज कार्य करते हैं और उत्खनन का कार्य भी करते हैं। 52 से लगाकर 54 के मध्य। इसके बाद में कोई भी स्थल खोजा जाता है, उत्खनन करते हैं, उनसे कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उत्खनन कर साक्ष्य या इनसे अवशेष कौन कौन से मिलते हैं उनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर मिट्टी से निर्मित, किससे? मिट्टी से बनाई हुई गुरु और शिष्य की मूर्तियां मिलती हैं। पहला याद रखना,
मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से मिट्टी से निर्मित गुरु और शिष्य की मूर्तियां मिलती है। गुरु और शिष्य मूर्ति क्या मिलती है? गुरु और शिष्य की जो मिट्टी से बनाई गई हुई थी वो मूर्तियां यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद में 105 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। कितने प्रकार की? 105 प्रकार की क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती है। 105 मुद्राएं मिलती, क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती। ये मुद्राएं कुषाण शासक के से संबंधित थी। कौन सा कुषाण शासक होता था, वंश था, उनसे संबंधित है। कौन सी? ये मुद्रा जो 105 मिली, ये कुषाण शासक से वंश था, उनको उस कुषाण वंशी थे, उनसे संबंधित, कुषाण शासकों से संबंधित। किससे संबंधित है? कुषाण शासक थे, उनसे संबंधित ही। कुषाण में एक राजा है जिसका नाम था कनिष्ठ। क्या नाम है? कनिष्ठ राजा थे, उनसे संबंधित 105 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं। क्या मिलती है? 105 प्रकार की यहाँ पर मुद्राएं मिलती हैं। दो हो गए। अवशेष मिट्टी से निर्मित गुरु शिष्य की मूर्तियां मिलती है। 105 प्रकार के कुषाण शासकों से संबंधित क्या मिलती है? सॉरी, गुरु और शिष्य की मूर्तियां मिलती है। 105 प्रकार की मुद्राएं मिलती है। कुषाण शासकों से संबंधित कनिष्ठ राजा। एक तीसरा याद रखना, गंधार शैली में निर्मित मिट्टी से निर्मित मूर्तियां मिलती है। गंधार शैली से, गंधार शैली से निर्मित मूर्तियां, कौन से मूर्तियां मिलती है? कौन सी शैली से? गंधार शैली से निर्मित मूर्तियां मिलती है। जो शैल खेड़ी से, कौन सी? शैल खेड़ी, शैल खेड़ी याद रखना। यहाँ से आपके ये प्रश्न बनता है कि रंगमहल कहाँ पर स्थित है या कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। ये उछले प्रश्न दो पूछे गए कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखना। इसके बाद हम घग्गर नदी के किनारे पर खोज व उत्खनन, ये थोड़ा याद करना क्योंकि यहाँ पर महिला ने खोज की। श्रीमती एनारेड थी, जो स्वीडन का दल आया था, उसने खोज के 1952 और चौवन के मध्य। यहाँ पर क्या मिलते हैं? मिट्टी से निर्मित गुरु शिष्य की मूर्तियां भी मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर कुषाण शासकों के संबंधित 105 प्रकार की मुद्राएं मिलती है और गंधार शैली से निर्मित मूर्तियां मिलती है, जो शैल खेड़ी में बनी हुई होती है, वो सब मिलते हैं। इसके बाद में अपने 2-3 स्थल और बच जाते हैं, उनके बारे में छोटे छोटे कहाँ पर स्थित है, इनकी खोज किसने की, इनके बारे। बरौर, कौन सा स्थल? बरौर। तीसरा अपन स्थल रहता है बरौर स्थल। बरौर स्थल मैंने आपको बताया था कहाँ है? अनूपगढ़ जिले में। तो जिला लिख लेना, अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ पहले याद रखना श्री गंगानगर का ही भाग है, उनसे तोड़कर अलग बना है। पहले श्री गंगानगर तहसील थी, अनूपगढ़ तहसील, उनसे बनाकर एक नया जिला बना है। नदी पूछे आपको, घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। घग्गर नदी मैंने बताया था हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में संयुक्त बहती है, अब अनूपगढ़ में बहती है, तो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज व उत्खनन कब होता है? उत्खनन 2003 में। कब होता है? खोज या उत्खनन का कार्य 2003 ईस्वी में होता है। यहाँ पर याद रखना, साक्ष्य क्या मिलते हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रह जाता है। साक्ष्य पहला रहता है लाजवर्द मनके। मनके कहाँ से थे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से संबंधित थे, लाजवत मनके मिलते हैं। उसके बाद में 8000 मनके मिलते हैं। कितने? 8000 मनके और मिलते हैं। एक लाजवत मनके मिलते हैं और दूसरे 8000 मनके मिलते हैं। कौन से 8000 मनके मिलते हैं? याद रखना। एक इंपॉर्टेंट, लाजवत मनके कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान से। मनके यानी
मारवाड़ी कहते हैं, मेणिया वगैरह होते हैं, वो वहां पर मिलते हैं। ये याद रखना। बरौर कहाँ, अनूपगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे पर है। उत्खनन और खोज कब होती है? 2003 ईस्वी में होती है, याद रखना। यहाँ पर साक्ष्य क्या मिलते हैं? साक्ष्य मनके मिलते हैं। मनके कितने, मनके कहाँ से संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित है। और यहाँ पर 8,000 मनके और मिलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद 2 स्थल और रहते हैं जिसका खोज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया था। उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये पहले आपको लिखवा दिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है, याद रखना। इसके द्वारा 2 पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। कितने स्थल? 2 पुरातात्विक स्थल है, इनकी खोज की गई है, याद रखना। पहला रहेगा कर्णपुरा। कौन सा पुरा? कर्णपुरा। एक दूसरा है बिजोर। कौन सा स्थल है? बिजोर स्थल है। बिजोर स्थल है। बिजोर स्थल है। एक है कर्णपुरा। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 2 स्थल महत्वपूर्ण खोजे गए हैं, हाल ही में खोजे गए हैं। कर्णपुरा, दूसरा बिजोर। कर्णपुरा की खोज 2012 में। कब होती है? 2012 में होती है। और बिजोर स्थल की खोज होती है, वो होती है 2015 में, याद रखना। कर्णपुरा की खोज 2012 में। 3 वर्ष बाद में होती है बिजोर जो स्थल है, इसकी खोज होती है। और ये कहाँ पर स्थित है? कर्णपुरा है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमान जी का गढ़ है वहां पर, हनुमानगढ़ में इसकी क्या उत्खनन, इसकी खोज की गई है। और कर्णपुरा स्थित है। उसके बाद में अनूपगढ़ में स्थित है कौन सा? बिजोर। कौन सा? बिजोर कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है, याद रखना। इसकी खोज 2015 में करते हैं, उसकी करते हैं 2012 में। कौन सी नदी? एक ही नदी चलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो बिजोर भी कौन सी नदी किनारे हो जाएगा? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे? तो ये आपको सीधा सा याद रखना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग हाल ही में कौन से स्थल खोजे गए? 2, कर्णपुरा और बिजोर। कर्णपुरा कहाँ खोजा, कब खोजा गया? 2012 में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी? घग्गर नदी का है। बिजोर कब खोजा गया? 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में। कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ये अपनी जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ उनका यहाँ पर समापन होता है। उसके बाद में अपन एक आज नई हेडिंग लेते हैं, लोह युगीन सभ्यताएं कौन सी? कांस्य युगीन कांस्य धातु का प्रयोग किया था। लोहे वाली लोह युगीन होगी, उसमें लोहे धातु का प्रयोग किया गया, उनके बारे में पढ़ते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहता है लोह युगीन स्थल। कौन से स्थल? लोह युगीन स्थलों के बारे में। लोह युगीन स्थल कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ते हैं। लोह युगीन में कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? याद रखना, लोहे, आयरन का प्रयोग किया गया था लोह युगीन सभ्यताओं में। लोहे धातु का प्रयोग किया गया था। कांस्य धातु अपन ने पढ़ा था, कांस्य धातु का प्रयोग किया गया। उसके बाद में अपन ने ताम्र पाषाण में पढ़ा था, तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। ये स्थल पढ़ते था लोह युगीन, याद रखना, लोह धातु का प्रयोग किया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल आता है बेराट स्थल। कौन सा स्थल? बेराट स्थल। बेराट स्थल के बारे में अपन थोड़ी बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये महाभारत कालीन स्थल है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास था, वो यहाँ पर व्यतीत करते हैं राजा विराट के पास में। इसका प्राचीन नाम था विराट नगर, आगे चर्चा करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अपन नोह स्थल। कौन सा स्थल? नोह स्थल पढ़ेंगे, जो भरतपुर में स्थित है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे सुनारी। कौन सी पढ़ेंगे? सुनारी सभ्यता पढ़ेंगे। कौन सी सभ्यता? सुनार सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे अपन में।
चौथे पढ़ेंगे नलियासर सांबर। कौन से पढ़ेंगे? नलियासर जो सांबर में नलियासर और सांबर हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहली बेराट, नोहो, सुनारी और नलियासर सांबर के बारे में थोड़ी पढ़ेंगे। रेड सभ्यता जो ढील नदी के किनारे में स्थित है उनके बारे में, जो टोंक जिले में स्थित है इनके बारे में पांचवें पढ़ते हैं। रेड सभ्यता कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। रेड सभ्यता ये थोड़ी याद रखना इम्पोर्टेंट है। कौन सी? रेड सभ्यता थोड़ी इम्पोर्टेंट रह जाती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। 5 बेराट स्थल, 9 स्थल नलियासर है, सुनारी है। आपके बीएसटीसी और बीटीटी के लिए इम्पोर्टेंट रह जाती है। बेराट स्थल है पहला और दूसरा अपना रह जाता है रेड स्थल। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है। इसके बारे में अपनी अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।